अस्सलाम वालेकुम जी। आज मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर करम रसूल बसराज जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। आज सर से बात करेंगे और आर्थो के हवाले से जो डिफरेंट हमारे क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक सी चीज़ें, वो सर से डिस्कस करेंगे। सर थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि फ्रैक्चर बुनियादी तौर पर क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम डॉक्टर करम रसूल बसरा है। मैं कंसल्टेंट आर्थोपेडिक एंड ट्रॉमा सर्जन मुबारक मेडिकल कॉम्प्लेक्स हाल चकिया में सुबह 8 बजे से 1 बजे तक अपने जी। खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। बेसिकली फ्रैक्चर ये होता है कि हड्डी जो कि कॉन्टिन्यूटी में होती है वो किसी चोट लगने की वजह से टूट जाती है। उसमें डिफरेंट टाइप्स हैं, या तो अपनी जगह पे रहती है या वो अपनी जगह से निकल जाती है। तो इस तरह जो है ये फिर हम इसको डायग्नोज करते हैं फ्रैक्चर, जो कि एक्सरे पे बिल्कुल होता है। ठीक है। अच्छा सर, इसमें रीजंस क्या कुछ हो सकती हैं? रीजन अगर इसमें देखा जाए तो अगर हम बच्चों वाले एज ग्रुप में देखते हैं तो उसमें बच्चे जो खेलते हुए गिरते हैं, चोट लगती है, उस वजह से टूट सकती है। जी। अगर हम एडल्ट्स में आते हैं, यंग जनरेशन में, तो वो आजकल चूंकि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा है, जिसमें मोटर व्हीकल एक्सीडेंट है, हाई स्पीड इंजरीज होती हैं, उसमें भी फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। हम्म। सिमिलरली अगर हम ओल्ड एज में जाएं तो जो बुजुर्ग होते हैं उनकी हड्डियां वैसे ही कमज़ोर होती हैं, तो वो वॉशरूम जाते हुए स्लिप होते हुए उनकी हड्डी टूट जाती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, फ्रैक्चर जो है ये कितनी किस्म का होता है? फ्रैक्चर अगर हम बेसिकली उसको क्वाली टाइप्स में डिवाइड करें तो एक ओपन फ्रैक्चर होता है और एक क्लोज फ्रैक्चर होता है। ओपन बिल्कुल फ्रैक्चर ठीक। से मुराद ये है कि वो फ्रैक्चर जिसमें जिल्द जो है वो हड्डी हड्डी उसको नोक या कोई बाहर से कोई चीज़ है और जिल्द को डैमेज कर दे और हड्डी जिल्द से बाहर आ जाए, उसको हम ओपन फ्रैक्चर कहते हैं। और क्लोज फ्रैक्चर वो होता है जिसमें हड्डी टूटती है लेकिन जो जिल्द उसके ऊपर होती है वो अपने साथ इंटैक्ट होती है। अच्छा, इसकी सर ट्रीटमेंट का क्या प्रोसीजर होता है? ट्रीटमेंट अगर हम देखा जाए तो ओपन और क्लोज का वैसे तो डिफरेंट होता है, लेकिन अगर हमारे पास ओपन फ्रैक्चर वाला मरीज जल्दी प्रेजेंट कर दे तो हम उसको क्लोज की तरह ही मैनेज कर सकते हैं। यानी अगर हम्म। मरीज हमारे पास पहले 6 घंटे में चोट लगने के बाद आ जाता है, हम्म। उसकी जख्म की अच्छी तरह सफाई कर दें, तो हम उसको अंदर प्लेट या रॉड डाल सकते हैं। लेकिन अगर ठीक है। चूंकि ज्यादातर यही हो रहा है कि मरीज फिर के हमारे पास आता है, लेट आता है, जख्म खराब करके आता है, तो उस सूरत में हमें पहले जख्म का ख्याल करना पड़ता है, फिर हमें हड्डी हम्म। जोड़ने के लिए कोई इंटरवेंशन करनी पड़ती है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मोस्टली ये देखा गया कि फ्रैक्चर होने की सूरत में ना ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मोस्टली ये देखा गया कि फ्रैक्चर होने की सूरत में ना लोग खुद से इलाज करने की कोशिश करते हैं या वहां जाते हैं जहां जाना नहीं चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। मसला ये है कि लैक ऑफ नॉलेज की वजह से लोग क्या करते हैं, जब उनका हड्डी टूटती है तो वो लोकल पहलवान के पास चले जाते हैं। हम्म। पहलवान ने ना एक्सरे कराया था ना कुछ कराया था, वो उस पर पट्टियां बांधते हैं। एक तो पट्टियां इतनी टाइट होती हैं कि जिसकी वजह से उसके पट्टे और नसें डैमेज होने का खतरा होता है। हम्म। दूसरा, वो हर दूसरे दिन पट्टी तब्दील करते हैं और जिसकी वजह से हड्डी अपनी जगह पे रहती नहीं है, वो हम्म। या तो हिलती रहती है जिसकी वजह से वो नहीं जुड़ती, या बिल्कुल अगर ठीक। जुड़ भी जाए तो वो गलत जुड़ती है, और उसके हम्म। नुकसानात ये होते हैं कि मरीज के जोड़ और आगे उसके पट्टे डैमेज होते हैं। अच्छा सर, अभी आप मुबारक मेडिकल कॉम्प्लेक्स खिदमत ब्लॉक में मौजूद हैं। यहाँ पे क्या कुछ सहूलियात अवेलेबल होती हैं मरीजों के लिए? मुबारक मेडिकल कॉम्प्लेक्स जाल चकिया में मुझे साल से ज़्यादा हो गया, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने यहाँ पे 24 घंटे एमरजेंसी की सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं। हम्म। हमारी एजेंसी है वो स्टेट ऑफ द आर्ट एमरजेंसी, जिसमें जब भी मरीज लैंड करता है तो क्वालिफाइड स्टाफ उसको मैनेज करता है। हम्म। फिर हम उसको टेकअप करके जो उसकी बोन का प्रोसीजर हो उसको एज अर्ली एज पॉसिबल करके मरीज को अपनी रूटीन में वापस लाने की कोशिश हम्म। करते हैं। हमारे पास मॉड्यूलर थिएटर है। मॉड्यूलर थिएटर के बारे में आपको बताना चाहूँ तो मॉड्यूलर थिएटर लेटेस्ट थिएटर है जिनमें जो इन्फेक्शन का रेट है वो सबसे कम है, ओके। रिसेंट है। इसके अलावा जो इक्विपमेंट है जैसे सी आर्म हो गया, वो भी हमारे पास लेटेस्ट है। तो ये जो हमारे पास जो फैसिलिटीज है वो लेटेस्ट एंड अप टू डेट हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, ये बताएं, खुदा न खास्ता किसी भी पेशेंट को सर्जरी अपना चोट लगने की सूरत में सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, उस सर्जरी के थोड़ा सा बेनिफिट के हवाले से बताइएगा। अगर आज से आप 15 साल पहले या 20 साल पहले चले जाएं तो ऑर्थोपेडिक में भी यही होता था कि जब हड्डी टूटती थी हम उसको कास्ट लगा देते हम्म। थे, मरीज लेटा रहता था, हम्म। बेड रिडन रहता था। अब जैसे कोई अगर आजकल की स्ट्रेसफुल लाइफ में एक बंदा है जो घर का कफील है, अगर उसको कोई खुदा ना खास्ता उसकी हड्डी टूट जाती है और हम्म। वो यूं बेड रिडन रहना अफोर्ड नहीं कर सकता, हम्म। तो ऐसी सूरत में जो रिसेंटली एडवांसेस आई हैं वो ये है कि अगर कोई हड्डी टूटती है किसी मरीज की, हम्म। तो हम उसको जल्दी से जल्दी स्टेबलाइज करें, बिल्कुल ठीक ठीक। है, ताकि उसको मोबाइल करें और अपने रूटीन में वापस भेजें। तो ये ठीक है। फायदा है सर्जरी का। ठीक है। अगर हम सर्जरी नहीं कराते, मरीज लेटा रहता है, वो हड्डी भी गलत जुड़ती है, टेढ़ी जुड़ती है, मरीज की लाइफ भी इफेक्ट करती है, हम्म। उसमें मजदूरी वगैरह आती है। सर्जरी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम्म। कोई मजदूरी नहीं आती, ठीक है।
जिस हमारा कोशिश ये होता है कि जैसे हमारा पेशेंट ऑपरेट हुआ है, हम आफ्टर 12 आवर पेशेंट को बैठा देते हैं और ठीक है। 24 आवर के बाद उसको वजन डाले बगैर चला देते हैं। हुँ। वजन डालना वो विद इन मंथ शुरू कर देते हैं। मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी इसके हवाले से बताइएगा। चूंकि आर्थोपेडिक भी दूसरी स्पेशलिटीज की तरह एडवांस हुई है, पहले ये होता था कि बड़े हमें सर्जरी में मसला ये आता था कि बड़े चीरे होते थे जिनमें इन्फेक्शन हुँ, का रेट बढ़ जाता था। अब जो हो रहा है बच्चों में, तो हम तकरीबन सारे केसेस मिनिमल इन्वेसिव कर रहे हैं, जिसमें हम बगैर चीरे के या छोटा सा एक चीरा दे के हुँ, हम हड्डी को सीधा भी कर देते हैं और उसके अंदर रॉड या प्लेट भी डाल देते हैं। अडल्ट्स में भी और में हम जो भी ऑपरेशन करते हैं उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि छोटे से छोटे चीरे में हुँ, पूरा ऑपरेशन हो। उसका फायदा ये होगा कि मरीज को कम से कम दर्द होगी, हुँ, पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में मरीज जल्दी खड़ा हो जाएगा, जल्दी वो हुँ, चलना शुरू कर देगा, और जिसमें इन्फेक्शन का चांस हुँ, बहुत कम रह जाता है, जिसकी वजह से मरीज का बेसिकली डर भी ज़्यादा यही होता है सर्जरी से हुँ, कि ज़ख्म ठीक नहीं होगा। जी, तो ज़ख्म के लिए अब जो बेहतर है उसमें हमारे पास मॉड्यूलर थिएटर है, फिर हम ठीक मिनिमल है। इन्वेसिव टेक्निक से कर रहे हैं। जो हम बीच में इम्प्लांट या रॉड या प्लेट यूज़ कर रहे हैं वो भी वेल इक्विप्ड है, वेल सर्टिफाइड चीज़ें हम यूज़ हुँ, कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, लास्ट क्वेश्चन, सर्जरी के बाद जो रिकवर होने का एक आइडियल टाइम कह लें या एवरेज टाइम वो कितना होता है? अगर हम कंपेयर करें पहले से, अब में ऑलमोस्ट हाफ डिफरेंस आ चुका हुआ है। यानी जो पेशेंट पहले 6 महीनों में वजन डालता था, वो अपना वजन पूरे 6 वीक्स टू 3 मंथ्स में पूरा वजन डालना शुरू कर देता है। हुँ, ये मैं बात कर रहा हूँ टांग के फ्रैक्चर की। ओके। बाजू का फ्रैक्चर हुँ, होता है, उसमें तो मरीज मरीज 1 मंथ के बाद अपनी फुल मूवमेंट शुरू कर देता है। बिल्कुल। ठीक है सर, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती रहेगी और इस तरह जो हमारे बेसिक से क्वेश्चंस हैं, वो हम जो है डिस्कस भी करते रहेंगे। अगर आपका भी कोई क्वेश्चन हो आर्थो के रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ये इंटरव्यूज़ का सिलसिला इंशाल्लाह जारी रहेगा। आपसे जल्दी मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।